मैं जब गया था अमेरिका वगैरह में हवाई जहाज पर, तो 20,000 की बुलंदी पर हवाई जहाज जा रहा था। नीचे शायद छोटी छोटी झोंपड़ियां बनी हुई थी। फिर क्या नाल से गुजरे तो ऐसे मत जैसे नाली होती है ना, ये तो गंदा नाला बड़ा मालूम होता है, इसे भी छोटे मालूम होता है। इन बातों की अहमियत हमें तब तक है जब तक आप जिस्म में कैद हो। जब उससे ऊपर आओ ऐसी सिग्निफिकेंट हो जाती है, जैसे मैंने अर्ज की। ये बी ऑल एंड ऑल नहीं है, याद रखो। ये मीन्स टू दी एंड है, इससे फायदा उठाओ। मजहब या समाज ये जरिए हैं हमारे उस हायर पर्पस को पाने के लिए। हमने इन्हीं को दीन ईमान समझ लिया। एंड ऑल जो अवेकन पुरुष होते हैं हमेशा ही हमें यही उपदेश देते हैं। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे ऊंचा सच्चा सुच्चा धर्म क्या? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्मल कर, बस। ये नहीं कहा हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। इस बात को गुरु अर्जुन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर से जब जब ज्ञान भाई खुश आते हैं ना, यही पेश करते हैं। हमारे गुरु से सवाल किया कि महाराज आप ये जो जातों पातों का झगड़ा है निबेड़ दो। कहने को भाई हमने सत्संग में तो आज़ादी रखी है, किसी समाज का किसी पौड़े का कोई हो आगे बैठ सकता, कोई बंधन नहीं क्यों, सिर्फ अमीर ही आगे बैठे, जो जहाँ मर्जी बैठे, सबको हो जाएगा। कहते लंगर में भी आप दूर कर दो, तो लंगर में हमने खाना तो एक ही जगह पकाते हैं, पर आपकी जकड़ों को रखते हुए भाई राजपूत कहते हैं हमने दूसरे के चौथे पौड़े का नहीं हाथ खाना। इस जड़ों मिटाने के फिलहाल बिठा के खिला दीजिएगा, तुम निबेड़ो, हमारा तो निबड़ा ही हुआ। सही नजरी मैं ये पेश कर रहा हूँ कि महापुरुषों की नजरिया क्या होता, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं। हम आत्मा बेदारी हैं, इसलिए सब इंसान उनको प्यारे, इंसान ही ने हैवान भी प्यारे, समझे? चलन परन सारी दुनिया ही प्यारी है उनको। उनकी सबसे बड़ी गलत क्या है कि जो उनके पास आए वो जकड़ों से आज़ाद बेखौफ हो जाए, जन्मन से भी बेखौफ हो जाए, सब जकड़ों से ऊपर आकर हवाई आसमानों में उड़ना सीख जाए। सब ये छोटी छोटी बातें सीखने के लिए जो हमें बड़ी मालूम हो रही। आज देखिए कितना गलत प्रचार है, कुछ होश आने लगी। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स इसका नाम हुआ, 1957 में हुई थी। उसका मेन पर्पस यही था कि सब समाजों वालों को जब आदर्श एक ही है तो सब मिलकर बैठे। किस लेवल से मिलकर बैठे? बेसिक लेवल से, बस चीन चक्रों के लेवल से नहीं। बेसिक लेवल क्या है? प्रेम, बस। या प्रेम का दूसरा फेज, जहाँ प्रेम है वहाँ हिंसा होगी, जहाँ अहिंसा है वहाँ प्रेम होगी। किसी को तो क्यों नहीं देना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारा प्यार है उससे। जिसको प्यार होगा कभी तुम उसको दुख देना चाहोगे? ये लाजम मजलूम है, दो फेजेस हैं उसी चीज। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स बनी। एक हुई 1957 में, लोग होश में आने लगे। मुसलमान भाई थे, कुछ पाकिस्तान से आए थे। अहिंसा जो हुई तो कुर्बानी का सवाल आ गया ना। उन्होंने पेश किया था मिस्टर काबिल ने कि हम अहिंसा को नहीं मानते। तो मैंने अर्ज किया कि भाई प्रेम, लव नोज सर्विस एंड सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस देना तो मानते हो ना, क्यों नहीं? प्रेम में जान तक भी देनी कुर्बान की है। कुर्बानी देने का मतलब क्या है कि अजीज से अजीज चीज की कुर्बानी करो उसके प्रेम में। हायर प्रेम के लिए छोटे प्रेम वाली चीजें कुर्बान कर दो। तो प्रेम में कुर्बानी देना तो जायज है ना। ये जो अहिंसा है कुर्बानी लेने का सवाल है। फिर उन्होंने विड्रा किया
कि काम मेरे अंदर एक सही नजरी का सवाल है, बात वही मगर गलत प्रचारकों के सबब से मैं याद करूंगा, भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे। अभी 1907 में दूसरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन हुई कॉन्फ्रेंस, तो वहां पर महाबोधि सोसाइटी वालों ने, मैं उस दिन कुछ जिस्मानी तौर बीमार था, सेशन ना अटेंड कर सका, सारा दिन यही झगड़ा रहा कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन का रेजोल्यूशन पास हो, सब मजहबों का साथ जाए एक साथ। तो महाबोधि सोसाइटी वाले कहने लगे कि भाई हम खुदा को मानते नहीं, इसलिए रेजोल्यूशन में अब खुदा का नाम नहीं आना चाहिए। अब जब एक मजहबी ना माने तो सबका रेजोल्यूशन कैसे हुआ? सुशील मुनि जी मेरे पास आए इस रात को, भाई आज तो सारा झगड़े में दिन गुजर गया, आप कल खा दूसरे दिन में गया, मैंने एक टॉक दी, मेरी टॉक ऐसी होती है साधारण। फिर उसके हेड को बुलाया कि यहाँ महात्मा बुद्ध की तालीम को मानते हो? कह लगे हाँ। मैंने उनकी तालीम से पेश किया, सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ, व्हाट अदर रिफ्यूज कैन देयर बी, बट इट इज हार्ड टू गेट। हमारी सेल्फ किसी और सेल्फ में रिफ्यूज फाइंड करते हैं, और कौन सी रिफ्यूज हो सकती, मगर इसका पाना बड़ा मुश्किल। ये मानते हो? क्या लगे हाँ। पर वो कौन सी, वो ओवर सेल्फ हुई ना, उसी को परमात्मा कर। तो उन्होंने विड्रॉ किया, फिर पास हो। मेरे कहने का मतलब समझे, हाय हम किसी समाज में, किसी मुल्क में, हर एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आए थे 1957 में भी और 60 में, हर एक मजहब के नुमाइंदे आए थे, आखिर रेजोल्यूशन पास हो। भाई जब हम सब एक ही के पुजारी हैं तो झगड़ा का था। गुरु अर्जुन साहब ने ये चीज पेश की, प्रैक्टिकली पेश की। क्या किया? सब महापुरुषों की बानी इकट्ठी कर दी। कबीर साहब जुलाहे की बानी, रविदास चमार की बानी, नामदेव छीपे की बानी, फरीद साहब मुसलमान की बानी, समझे? गुरु साहिबान खत्री थे, उनकी बानी। एक कॉमन ग्राउंड बना दी कि जो महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने उसको पाया है, हमारे लिए काम है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही। तो ये उनकी तारीफ थी। ज़ोराएस्टर, उनसे पूछा, देखो जो अवेकन पूछे उनका एक ही मत है, देखे का मत एक। कहने भाई हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने ये नहीं कहा कि जरदुश्ती तुम बन जाओ, उन्होंने कहा भाई जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल हो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो कहने लगे राइचियसनेस। राइचियसनेस किसको कहते हैं? कहते हैं पारसाई को, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। समाजों में दाखिल होने का झगड़ा नहीं कहीं। हमारे लोग फरमाया करते थे, अपना अपनी समाजों में रहो, जिसको तुम राधा स्वामी मत कहते हो वो मत है, तो मेरा पहला इस्तीफा। क्यों साहब? ये महापुरुष जकड़ों में नहीं होते, बड़े आजाद पुरुष होते, सबको मिलाकर बैठे हैं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो। ये जो मौजूदा सूरत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये उन्हीं की कृपा। उन्होंने कहा था, मैं एक हदायत की बड़े पक्के तौर से कि ये तालीम सबके लिए एक है। एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र होकर बैठे, बोले अपने अपने रखें, चेन चेकर अपने रखें, सदाचार और प्रभु प्राप्ति, बस दो मजबूत सामने। बताओ इन तीनों महात्माओं में क्या फर्क है? मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि बड़ा विशाल हृदय रखते थे। 2-3 मिसालें मैंने आपको पेश की यहाँ पर, इसलिए किसी समाज का चेन चक्कर आपको नहीं नजर आता है, इस ख्याल से नहीं कि हमारे दिल में या जरूरत नहीं, जरूरत है, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। भाई जब आगे तालीम मौजूद है तो नए स्कूल या नई और कुएं क्यों खोदने की जरूरत?
बात तो यही है। तो जो चीज हम भूल रहे हैं उसको जानो। तो महापुरुष जब आते हैं सही नजरी देते हैं, हमारा जीवन देते हैं। हमारा जीवन उसी को जो जकड़ों में है वो कभी नहीं हमारे जीवन को पा सकता। बड़ी डेफिनेट बात। फायदा ये मीन्स टू दी एंड है। चाले थे हर मिलन को बीच ही अटक्यो की। ये है तालीम सब महापुरुषों की। इसका आप ये माने ना समझना कि आप सब चेर चक्कर छोड़ दो, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। समाजें नहीं छोड़ो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपनी अपनी रहो रीत जो है रहने सहने के रखो, चेन चक्कर वही रखो। कई किस्म के सिन होते हैं, याद रखो। एक सोशल सिंस होते हैं, ये सोशल सिंस है जिसमें करप्शन और अबतरी फैलती है। एक हायर सिन होते हैं जिनके भोग रसों के सबब से बनते हैं। तो बाहरी सोशल सिंस भी ना करो, वो भी ना, क्या पड़ा है। तुम इंसान बनो, किसी समाज में रहो। इंसान सब एक। चेन चक्कर आपने धारण किया है केवल इसीलिए बताने के लिए कि आप किस स्कूल में दाखिल हो, क्यों ना, और कुछ मतलब हो इंसान। और इंसान आगे फर्दर इसमें डिप करो तो क्या निकलता है, आत्मा दे जाए। आत्मा की जात क्या है, वही जो परमात्मा की जात। जब इंसान की आत्मा इन लोगों के घाट से सेल्फ एनालिसिस करके ऊपर राइज अबव कर जाए तो उसकी कौन सी समाज हुई भाई। सबकी एक है नहीं, मानुष मनुष्य इंसानी जिस्म के लिहाज से भी एक ही लेवल है। इंसान सब एक है, और इनटू जाओ इसमें तो भी सब एक। ये है नजरिया जो अनुभवी पेश करते हैं लोग। हुजूर ने इसलिए खास बनाया कि ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो, और इसका नाम भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था, मेरा नहीं। रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सिस्टम। और इसकी सही उन्होंने कई महीने पहले दे दी थी। वो जानते हैं, याद रखो, जैसे स्वामी जी महाराज को माफ करना एक कीज बनी क्या कि उनके होते हुए राय सारा राम जी ने लफ्ज राधा स्वामी से बड़ा प्यार था। वो गुरु को इस मालिक कुल मानते थे, कमाल के गुरु भक्त थे। हमारे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत। मगर एक सिलसिला चल पड़ा था, तो इसलिए अंत में क्या कहा, मेरा मत तो सतनाम नामी का था, राधा स्वामी मत सालेग्राम का चलाया हुआ, इसे भी चल एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। अपना आदर्श वही पेश कर गए। तो हुजूर ने भी अपना आदर्श बड़ा क्लियर कर दिया कि शायद लोग बुलेखे में फिर बह ना जाएं कि सबका मत एक।